नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम काव्य शास्त्र में हम छंद टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शास्त्र की परिचर्चा को। छंद शब्द की परिभाषा क्या है, इसको देखते हैं कि हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों की संख्या व क्रम, मात्रा, गणना तथा यति और गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से जो नियोजित पद रचना होती है उसको क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। उसके बाद छंद शास्त्र को व्यवस्थित किसने किया? सूत्रपात किस आचार्य ने किया? पिंगलाचार्य ने किया। किसने किया? पिंगलाचार्य ने। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगलाचार्य ने छंद सूत्र की रचना जो है 200 ईसा पूर्व के आसपास में की है। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है अवयव और परिभाषिक अर्थ, जो छंद के प्रमुख होते हैं। देखते हैं, पहला है चरण या पाद। चरण या पाद जो है क्या है? परिभाषिक अर्थ इसका है कि किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूर्ण पंक्ति को उसका एक चरण या पाद कहते हैं। सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में मात्राओं एवं वर्णों की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है। तो ये हो गया चरण और पाद का परिभाषिक अर्थ। वर्ण और मात्रा का परिभाषिक अर्थ क्या है? इसका परिभाषिक अर्थ है कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या है? कि ध्वनि को लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के प्रकार जो माने गए हैं वो 2 माने गए हैं, ह्रस्व व दीर्घ। और छंद शास्त्र में है कि ह्रस्व व दीर्घ जो छंद वर्ण है उनको ही मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। ह्रस्व को लघु जो है कि ह्रस्व के लिए लघु सिंबल का प्रयोग इस प्रकार से होता है और दीर्घ का प्रयोग इस तरह से शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये थी वर्ण और मात्रा के परिभाषिक अर्थ। उसके बाद है गण। गण का परिभाषिक अर्थ क्या है? कि गुरु लघु क्रम से वर्णों की व्यवस्था एवं गणना करने के लिए 3 वर्णों के स्वतंत्र समूह की कल्पना की गई है, जिन्हें क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। और गणों की संख्या कितनी मानी गई है? 8 गणों की संख्या मानी गई है। उसके बाद आता है यति। यति का परिभाषिक अर्थ क्या है? कि यति का परिभाषिक अर्थ जो माना गया है वो है कि इसका अर्थ जो होता है वो होता है विराम या विश्राम। किसी भी दोहा है, जैसे कि कोई भी दोहा है उसमें बीच में नहीं पराग नहीं मधुर मधु, तो मधु में यहाँ पे जो है वो है यति, यानी विराम या विश्राम आ गया। उसके बाद है तुक। तुक का जो है परिभाषिक अर्थ क्या होता है? चरणांत के वर्णों की आवृत्ति को ही तुक कहते हैं। क्या है? चरण जो होते हैं इनके वर्ण की आवृत्ति को ही तुक कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है मात्रा और वर्ण के विचार के छंद से मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो इसके मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला होता है मात्रिक, दूसरा होता है वर्ण के विचार से मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो हम पहले प्रमुख छंद जो हैं मात्रिक उन पर चर्चा करेंगे। पहला है दोहा। दोहा जो है वह अर्धमात्रिक छंद
है, जिसके प्रथम, पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। उसके बाद आता है सोरठा। सोरठा यह अर्ध सममात्रिक छंद है और यह दोहे का उल्टा होता है, अर्थात इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये था मात्रिक छंद। अगला मात्रिक छंद कौन से हैं? रोला। उसके बाद आता है रोला, जो है मात्रिक छंद है, यह सममात्रिक छंद है। दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, सोरठा है अर्ध सममात्रिक छंद है, रोला सममात्रिक है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु योजना रहती है। ये है रोला की परिभाषा। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। उसके बाद आते हैं चौपाई पे। यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। क्या है? चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में जगण या तगण का आना वर्जित होता है। किसमें? चौपाई में। उसके बाद आते हैं बरबे पे। बरबे जो है मात्रिक छंद है और अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद। इसके विषम वर्णों अर्थात पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं सम चरणों में होती हैं, दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं और इसके सम चरणों के अंत में प्रायः जगण या तगण पड़ता है। अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। उसके बाद आता है छप्पय। छप्पय जो है वो क्या है? ये भी एक मात्रिक छंद है, पर कैसा है? विषम मात्रिक छंद है। यह विषम मात्रिक छंद है जो 2 छंदों रोला तथा उल्लाला के मिश्रण से बनता है। किससे बनता है? रोला और उल्लाला के मिश्रण से बनता है, जिसमें 6 चरण होते हैं और प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं और अंत में 26-26 या 28-28 मात्राएं होती हैं। छप्पे में जो 4 चरण होते हैं 24-24 के, वो रोला के होते हैं और 28 और 26 के जो चरण होते हैं 2, वो उल्लाला के होते हैं। तो ये था छप्पय छंद। ये विषम मात्रिक छंद है। अगला है हमारा मात्रिक छंद कुंडलिया। मात्रिक के साथ साथ या विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया जो है विषम मात्रिक छंद है जो 2 छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। कुंडलिया जो है वो किसके मिश्रण से बनता है? रोला और दोहा के। छप्पय जो है वो किसके मिश्रण से बनता है? रोला और उल्लाला के। तो इसमें जो है 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और दोहे का चरण रोला के प्रथम में दोहराया जाता है। ये हो गया कुंडलिया। तो हमारे मात्रिक छंद हैं 7: दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, बरबय, छप्पय और कुंडलिया। ये हमारे मात्रिक छंद हो गए। अब हम लोग देखते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद जिसमें वर्ण महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला है वर्णिक छंद इंद्रवर्जा। इंद्रवर्जा जो है यह वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 वर्ण होते हैं।
इसके प्रत्येक चरण में मात्राएं नहीं वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 11 वर्ण होते हैं जो इस क्रम में रखे जाते हैं। 2 तगड़ के 1 जगड़ का और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो ये हो गया इंद्र ब्रजा बाणिक छंद। अगला देखते हैं, अगला कौन सा हमारा बाणिक छंद है। उसके बाद है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित जो है यह भी एक बाणिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 12 वर्ण होते हैं जो एक नगड़ और 2 भगण और 1 रगड़ के अनुसार होता है। 1 नगड़, 2 भगण और 1 रगड़ के क्रम से रहते हैं द्रुत विलंबित में। उसके बाद है मंद क्रांता। मंद क्रांता जो है ये क्या है कि मंद क्रांता जो है यह बाणिक छंद है। क्या है? बाणिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? मंद क्रांता में 17 वर्ण होते हैं जो एक मगड़ से और 1 भगण से, 1 नगड़ से, 2 तड़ंग से और अंत में 2 गुरु के क्रम में रखे गए रहते हैं। तो ये हो गया मंद क्रांता। अगला देखते हैं, अगला क्या है। उसके बाद है मालिनी। मलिनी वर्ण है, यह भी एक बाणिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं जो नगड़ या मगड़ या तथा 2 यगण के क्रम से रखे जाते हैं और 8 और 7 अक्षरों पर यति होती है। उसके बाद आता है शिखरणी। शिखरणी जो है यह भी एक बाणिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 17 वर्ण होते हैं जो एक यगण, 1 मगड़, 1 नगड़ और 1 सगड़, 1 भगण और 1 लघु और 1 गुरु के क्रम में रखे जाते हैं और 6 और 11 वर्णों पर इसकी यति होती है। तो ये हो गया हमारा शिखरणी छंद। अगला छंद है हमारा सवैया। सवैया जो है यह भी एक बाणिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। कितने? प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण के किसी एक 8 गण की उसके बाद आ जाता है हमारा मत गयंद। मत गयंद जो है मत गयंद या सवैया है जिसके प्रत्येक चरण में 23 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 23, जो 7 भगण 2 गुरु के क्रम में रखे जाते हैं। ये हमारा हो गया बाणिक छंद। उसके बाद है कवित्त। कवित्त या बाणिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 31 यानी 31 या 32 या 33 वर्ण रहते हैं जिसमें मात्राओं के क्रम का नियंत्रण होने से गणों का विधान नहीं है। केवल वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में बराबर होती है। इसके 3 भेद होते हैं जो कौन कौन से हैं कवित्त के। पहला है कि मन हरण कवित्त। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रथम 16 वर्ण पर यति होती है तथा अंत में गुरु होता है। रूप घना अक्षरी। इसके प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं और प्रत्येक 16 वर्णों पर यति होता है। अंतिम वर्ण लघु होता है। ये हो गया रूप घनाक्षरी। उसके बाद है दीर्घ घनाक्षरी। इसके प्रत्येक चरण में 33 वर्ण होते हैं और प्रत्येक 8वें वर्ण पर विराम होता है। अंतिम वर्ण लघु होते हैं। उसके बाद है कि हमारे चरण में मात्राओं और
संख्याओं के आधार पर वर्णिक मात्रा छंदों का क्रमानुसार हम देखते हैं क्या है। आते हैं छंद और मात्राओं पर। पहला छंद है तोमार। तोमार छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 12। चौपाई। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 15। चौपाई है, चौपाई दूसरा है, चौपाई दूसरा है, चौपाई दूसरा है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। अगला हमारा है कि अरिल्य। अरिल्य जो छंद है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। उसके बाद है श्रृंगार। श्रृंगार रस भी होता है और श्रृंगार छंद भी है, इसमें भी 16 मात्राएं होती हैं। उसके बाद है बरबय। बरबय में भी 19 मात्राएं होती हैं। पीयूष वर्धक में 19 मात्रा होती हैं। राधिका लवानी। राधिका लवानी में 22 मात्राएं होती हैं। कुंडल में 22 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 मात्राएं। उसके बाद दोहा में है 24 मात्राएं। सोरठा में है 24 मात्राएं होती हैं। आगे देखते हैं हम लोग। सोरठा में 24 मात्राएं होती हैं और रूपमाला में भी 24, गीतिका में भी 24, सरसी में 26 मात्राएं, हरि गीतिका में 27 मात्राएं और उल्लाला में 28 होती हैं। बीर में 29 मात्राएं, सार ललित पद में 28 मात्राएं होती हैं। तटंक में 29 मात्राएं। आल्हा में, आल्हा छंद जो है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें जो है 31 मात्राएं होती हैं। उसके बाद कुंडलिया जो है वो दोहा प्लस रोला से बनता है और छप्पे जो है रोला प्लस उल्लाला से बनता है। उसके बाद आते हैं चरण के क्रम में वर्णों को। वर्णिक छंदों को हम एक बार देख लेते हैं। वर्णिक छंद जो है वो कौन कौन से हैं? पहला है कि सौगात, स्वागत, स्वागता, स्वागता। स्वागता में वर्ण कितने होते हैं छंद में? तो इसमें 11 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 11। भुजंगी में 11 वर्ण होते हैं। शालिनी में भी 11 होते हैं। इंद्रवज्जा में वर्ण 11 होते हैं। उपेंद्र वज्जा में 11 वर्ण होते हैं। और उपजाति इंद्रवज्जा और उपेंद्र वज्जा का मिश्रण होता है, इसमें भी 11 वर्ण होते हैं, वर्ण होते हैं। और वंश स्वस्थ में 12 वर्ण होते हैं। भुजंगयात में 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं। अगले देखते हैं क्या है कि तोटक। तोटक में, तोटक छंद जो है इसमें कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। बसंत तालिका में 14 वर्ण होते हैं। मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। मद्रा कांता में 17 वर्ण। शिखरणी में 17। शार्दुल विक्रीड़ित में 19 वर्ण होते हैं। श्रृंगंधा में 21 वर्ण होते हैं। सवैया में 22 से लेकर 26 तक होते हैं। सवैया में जो है 22 वर्ण से लेकर 26 वर्ण तक होते हैं। उसके बाद घना अक्षरी। घना अक्षरी में जो है वो 31 वर्ण होते हैं और रूप घना अक्षरी में ये 32 वर्ण होते हैं। घना अक्षरी और रूप घना अक्षरी ये किसके किसके भेद हैं? कवित्व छंद के भेद हैं। तो ये था आज का शस्त्र जो आपके छंद पर था। वर्णिक छंद महत्वपूर्ण जो थे, मात्रिक छंद जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं। आज के शस्त्र की पर चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो आज के शस्त्र की पर चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए